भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर बांग्लादेश गए, जहां ढाका के हजरत शाह जलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने की। बांग्लादेश की अपनी इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और भारत के बीच 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में हुए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश में कई कट्टरपंथी संगठनों ने विरोध भी किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हिंसक झड़प भी हुई, जिसमें 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के दौरे का विरोध चटगांव और ढाका में ज्यादा हुआ है। विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए ढाका की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट में एक पुलिसकर्मी के हवाले से दावा किया गया है कि चटगांव में सुरक्षा बलों के साथ हुई हिंसक झड़प में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उन सभी ने दम तोड़ दिया। ये लोग जुम्मे की नमाज के बाद चटगांव के हथाजरी मदरसे से निकले एक विरोध मार्च में शामिल थे। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए। फिलहाल पूरे ढाका में पुलिस ने लोगों के प्रदर्शनों पर रोक का ऐलान कर रखा है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि उग्र भीड़ ने स्थानीय थाने में जमकर तोड़फोड़ की। उन्होंने पत्थरबाजी के बाद थाने को आग लगाने का भी प्रयास किया, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने उग्र प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस ने फायरिंग भी की, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। अब पूरे इलाके को सुरक्षा के मद्देनजर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस बलों की मौजूदगी के कारण इलाके में शांति बरकरार है। बांग्लादेश ने सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। खुद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी की यात्रा को बाधित करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। भारत और बांग्लादेश शुरू से ही एक दूसरे के सबसे बड़े सहयोगी रहे। कभी कभी रिश्तों में आई खटास को भी दोनों देशों ने बखूबी दूर किया है। गौरतलब है कि भारत और बांग्लादेश आपसी रिश्तों को और अधिक बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। दोनों इस दिशा में तेजी से काम भी कर रहे हैं। भारत ने भी इस दिशा में काफी बेहतर प्रयास किए हैं। अगर भारत के साथ बांग्लादेश की लगने वाली सीमा की बात करें तो अपने सभी पड़ोसियों से भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ ही है। भारत तक की रिपोर्ट।